गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमने पहले लेखन कार्य में स्टैंडर्ड 7th, 8th और 9th तीनों स्टैंडर्ड में लेखन कार्य के बारे में हमने पहले निबंध लेखन के बारे में देखा। हमने देखा लेखन कार्य में निबंध लेखन आता है, कहानी लेखन आता है, पत्र लेखन आता है। उसमें पहले हमने निबंध लेखन देखा, अब है कहानी लेखन। सेकंड में हम लेते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन के बारे में पहले हमने निबंध किस तरह से लिखना चाहिए उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स देखे कि इस तरह से निबंध लिखना चाहिए। मैंने बोला वर्षा ऋतु का टॉपिक है तो हम हमारी समझ में जो आता है वो हम लिख देते हैं। उसी तरह से कहानी लेखन भी, उसमें भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके अनुसार हमें कहानी लिखनी होती है। तो आज हम कहानी लेखन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। कहानी लेखन, लेखन कार्य होता है, उसमें कहानी लेखन भी एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग, स्टोरी लिखते हैं ना वो, तो उसमें थोड़े पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने जरूरी है। तो मैं उस पॉइंट्स के बारे में, यानी उस जो चीज ध्यान में रखनी है, कहानी लिखते समय जो चीज ध्यान में रखती है उस चीज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो पॉइंट्स वाइज हम जाते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। कहानी की रूपरेखा, कहानी के जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेने की जरूरत है। स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी के पॉइंट्स हमको अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। हम उस पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद हम स्टोरी लिखेंगे तो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, कहानी की प्रत्येक रूपरेखा का क्रम से विस्तार कीजिए। प्रत्येक रूपरेखा, कहानी की जो रूपरेखा दी है उस रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहानी की रूपरेखा जो दी है तो प्रत्येक रूपरेखा को क्रम से विस्तार कीजिए। क्रम से, क्रमानुसार उसका विस्तार करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कहानी की प्रत्येक रूपरेखा का क्रम से विस्तार कीजिए। कहानी की प्रत्येक रूपरेखा का क्रम से विस्तार कीजिए। फिर थर्ड पॉइंट है, पहला पॉइंट आया अच्छी तरह से समझ लेने का रूपरेखा को, दूसरा पॉइंट आया प्रत्येक रूपरेखा को विस्तार से, उसको क्रम से विस्तारित करने की बात आई। तीसरा पॉइंट है, कहानी में जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। कहानी में जो घटना घटित हुई है उस घटना को संक्षिप्त में वर्णन करने का है। संक्षिप्त में क्या लिखा है? कहानी में जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त रूप से उसका वर्णन करना चाहिए। ये 3 पॉइंट हमने देखे। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है, कहानी की प्रत्येक रूपरेखा का क्रम से विस्तार कीजिए। तीसरा पॉइंट है, कहानी में जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये 3 पॉइंट हमने देखे। आगे हम देखते हैं। कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। 3 या 4 परिच्छेदों में, 3 या 4 पैराग्राफ कम से कम होना चाहिए। अब क्या करते हैं, कहानी के पॉइंट्स होते हैं, कहानी के पॉइंट्स के हिसाब से हम क्या है 1 या 2 पैराग्राफ में कंप्लीट कर देते हैं कि कहानी लिखी। हम पेपर में लिखते हैं कहानी हमने लिखी, लेकिन सर ने मार्क्स नहीं दिया, टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, हमने तो अच्छी तरह से सब कुछ लिखा था। लेकिन ये समझने के लिए मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों को आज समझा रहा हूँ कि कहानी किस तरह से लिखनी चाहिए और कहानी किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? चौथा पॉइंट है, कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। 3 या 4 परिच्छेद, 3 या 4 पैराग्राफ लिखने ही चाहिए। कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में, परिच्छेद का मतलब है पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में होना चाहिए। फिर कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और शुद्ध। हमने निबंध लेखन में भी देखा था कि निबंध लेखन में भी यही पॉइंट्स था। निबंध लेखन में ये 2 पॉइंट्स थे
क्या था, कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। उसी तरह से निबंध लेखन भी 3-4 परिच्छेदों में ऐसा था, हमने देखा। फिर भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और शुद्ध, शुद्ध और सरल भाषा होनी चाहिए। कहानी लिखते हो तो शुद्ध और सरल भाषा में कहानी लिखनी चाहिए, जिससे आपकी समझ में आए, आप आसानी से उसको समझ सको। सरल भाषा में लिखा गया हो, शुद्ध भाषा में लिखा गया हो तो आपको समझने में आसानी रहती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या सीख को ध्यान में रखकर कहानी को एक छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। स्टोरी राइटिंग, स्टोरी लिखते हो तो स्टोरी लिखने के बाद वो स्टोरी का हेडिंग होना चाहिए, स्टोरी का टाइटल होना चाहिए, स्टोरी का शीर्षक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कहानी के मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर जो है वो प्रसंग हो या सीख, इन तीनों को ध्यान में रखकर, जो मेन कैरेक्टर है यानी मुख्य पात्र है, प्रसंग है और सीख, इन तीनों को ध्यान में रखकर कहानी को एक छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। इन तीनों को ध्यान में रखकर कहानी का टाइटल यानी स्टोरी का टाइटल देना चाहिए। तो ये सब बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट है, कहानी की प्रत्येक रूपरेखा का क्रम से विस्तार कीजिए। थर्ड पॉइंट है, कहानी में जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा पॉइंट है, कहानी 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए, 3 या 4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, कहानी की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और शुद्ध। और छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या सीख को ध्यान में रखकर कहानी को एक छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट आप लोगों को कहानी लेखन में मैंने बताए। पहले 6 पॉइंट आप लोगों को निबंध लेखन में बताए थे, 6 पॉइंट अब कहानी लेखन में बताया। आगे जो मैं वीडियो भेजूंगा वो थर्ड होगा लेखन कार्य में पत्र लेखन। थैंक यू वेरी मच।